दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का जो साइंस का पेपर है आपका कल को, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ और साथ साथ में क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं, जो अभी यूट्यूब पर जो ट्रेनिंग कर रहा है आपका जो पेपर, ठीक है, उसके अनुसार मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, साथ साथ में क्वेश्चन भी बोलूंगा। और पूरा आपका कितना क्वेश्चन है, टोटल 22 क्वेश्चन से लेकर 1 से लेकर 22 तक पूरा सॉल्यूशन आपको इस वाले वीडियो में मिलेगा। और अपने आंसर्स ज़रूर मिलाइए। मैंने बहुत सारे चैनल्स पर सर्च मारा है तो बहुत सारे गलत बता रहे थे, इसको थोड़ा सही से लिखिएगा और ढंग से लिखिएगा। और ख़ासकर ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए है कि वो तो कम से कम पूरा इसको देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। पहला वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा था, वो कौन सी अभिक्रिया है तो आप सभी को पता है। उसमें विस्थापन हो रहा है किसका, SO4 का विस्थापन हो रहा था, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा वाला क्वेश्चन है कौन एक प्रबल अम्ल नहीं है, तो H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो ये वाला एक उसमें जो दिए हैं उनमें एक क्या बोला उसने, प्रबल नहीं है, ये एक दुर्बल अम्ल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वक्र की छनन इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। नेक्स्ट हमारे पास द क्वेश्चन आ रहा था, सॉरी चौथा वाला जो क्वेश्चन बोल रहा था कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो जल, CO2 और क्लोरोफिल। आपके पास पेपर होना चाहिए साइड में, अगर नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें हो जाएंगे सभी। ओके, सभी चीज़ें इसको थोड़ा समझ कर करिएगा तो देखिए टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस बहुत सारे आंसर्स गलत बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे पूरा तो आपको आंसर्स भी सही से समझ में आ जाएंगे। चलिए, पांचवे वाला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोल रहा है पांचवे वाला कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। ओके, ऑप्शन जो है उनमें सब में अपवर्तन सही रहेगा, मैंने क्लास में बताया भी था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, छठा सातवां आठवां जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो छठा क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपको पता ही है पत्तियों में होती है। नेक्स्ट सातवां है कि आहार नली में सबसे अंत में, तो छोटी आंत का जो क्षुद्रांत होता है वहां पर, इसका ऑप्शन नंबर स। और लास्ट वाला जो है रंध्र में क्या क्या होते हैं, तो अगर आप रंध्र का चित्र देखोगे तो इसमें जो तीनों दे रखी है, द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र और हरित लवक, तीनों ही उसमें उपस्थित होते हैं। ओके, और अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो 3 डॉट, इधर साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर अच्छी क्वालिटी करके देखिएगा तो आपको थोड़े अक्षर सही नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास रिक्त स्थान की तरफ। और रिक्त स्थान की तरफ आ जाता हूँ मैं। रिक्त स्थान में सबसे पहला जो है, रिक्त स्थान का आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जो पहला है गोली दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आप सभी को पता है आधी होती है। इसमें क्या बोला है, फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। अगर वो वक्रता त्रिज्या पूछता तो यहाँ पर डबल हो जाती। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ को कौन, तो फ्लोएम, फ्लोएम फल का परिवहन करता है और जाइलम जल का, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फ्लोएम। नेक्स्ट तीसरे वाले में क्या पूछ रहा है, मानव फेफड़ों की इकाई कूपिका में श्वसन का विनिमय करती है। ओके, श्वसन के विनिमय में सहायता करती है। ओके, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, कभी ऑक्सीजन तो नहीं है, वैसे श्वसन ही होना चाहिए। चौथा वाला क्वेश्चन है सरीसृप में, ओबियस बात है 3 कोष्ठ होते हैं, हमारे जो हृदय है ना उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, और सरीसृप जो होते हैं सांप और उनमें 3 कोष्ठ ही होते हैं। नेक्स्ट पांचवा वाला जो क्वेश्चन है संक्षारण, ये सब आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि कौन सा तो अभिक्रिया होती है लोहे में जंग लगना, संक्षारण अभिक्रिया का। छठे वाला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक जो उत्पाद जो जुड़ते हैं, तो ऑब्वियस बात है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आगे आने वाला है, वहां पर भी डेफिनेशन आपको ये की ही लिख लेनी है। पूरा एक क्वेश्चन दे रखा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको वहां पर मैं बता दूंगा। ये छठा वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिख देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, दो तंत्र कोशिकाओं के संगम स्थल को क्या कहते हैं, तो अंतर्ग्रथन कहते हैं। इंग्लिश में इसको साइनेप्स बोलते हैं, तो आप अंतर्ग्रथन लिखिएगा। आठवां वाला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में होता है, ये जरूर याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क का भी एक स्पेशल भाग होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क लिखिएगा, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। एक बहुत सारे मेरुरज्जु बोल रहे थे, तो मेरुरज्जु नहीं होगा, मेरुरज्जु तो मस्तिष्क का भाग ही नहीं होता है, उसके अलावा पूरा हमारा ये मस्तिष्क होता है, यहाँ मेरुरज्जु होता है, ठीक है। तो इसमें अग्र मस्तिष्क लिखिएगा आठवें वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सही जोड़ी तो बहुत आसान दी गई है, आप सभी को कितनी बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं याद करा देता हूँ एग्जाम के लिए। देखिएगा, विरंजक चूर्ण में बताया था क्लोरीन, क्लोरीन की गोलियां होती है तो क्लोरीन आ जाएगा। बाकी आपको तो कोई टेंशन ही नहीं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2 H2O आ जाएगा और जिप्सन में 2 H2O आ जाएगा, क्लास में बताया था। सिरका हम जो खाने में यूज़ करते हैं CH3COOH, और ये तीन तो बिल्कुल याद ही नहीं करने। देखिए फेरस को
आयरन होता है। सिल्वर का मतलब Ag होता है, Ag वाला लिख लेना। ग्लूकोज का फार्मूला तो कितनी बार बता चुका हूँ, C6H12O6 होता है। ओके, बाकी ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं COOH, और ये तो हमने कर ही लिया डिस्कस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद करके जाइएगा। ओके, चलिए बहुत आसान तरीके से आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे। चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। तो आप सभी को पता है सिट्रिक अम्ल जो होता है क्या पूछा गया, नींबू और संतरे में जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, तो आप सभी को पता है सिट्रिक अम्ल। दूसरे वाले में क्या लिखना है, तो शुद्ध जल में कितने, तो 10⁻⁻7, ये याद रख लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन की सांद्रता होती है 10⁻⁻7 ग्राम होती है। इसमें ग्राम आयन होते हैं प्रति लीटर में, तो इतना नहीं लिखना है आपको, ये ग्राम लीटर मत लिखना, नहीं तो गलतियां हो जाएगी। आप लिख देना 10⁻⁻7 केवल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इसने, लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर होता है 1/F, और आगे डायोप्टर लिखना। डायोप्टर लेंस की क्षमता का इकाई होता है। कभी भी पूछा जाए लेंस की क्षमता किस में मापी जाती, तो डायोप्टर में मापी जाती। कभी आपसे पूछ ले कि भैया तेरे कितने नंबर का लेंस है, तो बोलेगा भैया मेरे 0.5 का लेंस है। तो 0.5 क्या है, तो डायोप्टर है। ओके, डायोप्टर लिखिएगा, मीटर मत लिखिएगा यहाँ पर, मीटर तो बटे में आता है, या अगर मीटर लिखना हो तो यहाँ पर मीटर इनवर्स लिखना पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप डायोप्टर लिख लीजिएगा। चौथे वाला क्वेश्चन हमारे पास जो पूछ रहा है, दर्पण का सूत्र बिल्कुल 1/F बराबर 1/U धन 1/V, और अगर इसमें लेंस का पूछ लेता ना तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U आ जाएगा। ओके, लेकिन आपसे दर्पण का पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी परीक्षा में लेंस का पूछ ले तो वहाँ माइनस लगा देना है और V पहले लिखना है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पांचवा वाला पूछ रहा है, जठर रस का पीएच मान, आप गूगल से सर्च मत मारिएगा, आपकी किताब में लिख रखा है 1.2, बिल्कुल परफेक्ट लिख रखा है तो 1.2 ही लिखिएगा और उसके आगे लगभग लगा दीजिएगा क्योंकि बुक में ये दे रखा है। नेक्स्ट छठा वाला क्वेश्चन जो है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कितनी बार अपन ने क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई क्या कहलाती है, तो आवर्धन कहलाती है। हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे फिर बाद में। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत सारी जगह मैंने देखा गलत दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो एक ऐसा लेंस बोला इसने, अगर दर्पण बोलता ना तो अवतल दर्पण आता, लेकिन इसने बोला लेंस जो किरणों को क्या करे, इकट्ठी करे, तो वो होता है उत्तल लेंस। याद रखना, किरणों को इकट्ठी कैसे करेगा, आपको इस तरीके से चित्र बनाया था मैंने, और किरण अगर आएगी तो ऐसे टकरा कर अंदर जाएगी, किरण आएगी तो ऐसे टकरा कर अंदर जाएगी, किरण आएगी तो अंदर टकरा कर जाएगी, किरण आएगी तो अंदर टकरा कर जाएगी। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, किरणों को इकट्ठी कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपको किरणें इकट्ठी करती हुई दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इकट्ठी हो रही किरणें, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्रित करता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस तो आपको दिखेगा इस तरीके से कुछ, अवतल लेंस जो है ना वो तो ऐसा होता है और किरणों को फैलाता है। ओके, इस तरीके से। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग में, थोड़ा सा नीचे लिख रखा है मैंने तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है मैंने पांचवा छठा। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग आपको पता ही है, हड्डियों को जोड़ने में, यहाँ पर हड्डियों को जोड़ने की जगह थोड़ा सा लिख लेना, हड्डियों को सही जगह रखने में, ओके, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, मूर्तियों और खिलौनों को बनाने में, मैंने क्लास में बताया था। ओके, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्या बोला है कि भैया छठे क्वेश्चन में द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है, तो ये तो क्लास में बता चुके हैं, Na2SO4 BaCl2, अब Cl2 इधर आ जाएगा और SO4 इधर आ जाएगा, बस यहाँ पर याद रखना 2NaCl लिख देना है। ओके, ये 2 वाला हट जाएगा, ये 2 मिलकर दोनों मिल जाएंगे। थोड़ा अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया याद रह जाएगा, 2 या 3 बार लिखिएगा, और इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखिएगा, एक बार पूरा पेपर लगाने के बाद वापस देखिएगा, आपका सभी सही हो जाएगा। सातवां वाला क्वेश्चन में मैंने अथवा वाला बताया है, क्योंकि सातवां वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आठवां वाला है, ठीक है। सातवां वाला क्वेश्चन तो आपका दे रखा है, देखिए परावर्तन वाला, तो ये मैं क्लास में बता चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। परावर्तन के दो नियम होते हैं, मैं मौखिक ही बता देता हूँ आपको, परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, ओके, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम आपको मैंने क्लास में बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, लिखा था ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण वो बराबर होता है परावर्तन कोण के, ओके, ऐसा बताया था, तो ये दोनों ही आपको नियम लिख देना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बोला है। ओके, चलिए ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है आपका, एंजाइम क्या होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर इसमें 8 नंबर डाल देना है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वह जैविक उत्प्रेरक जो
जीवों में रासायनिक, यहाँ पर रासायनिक लिख रखा है ना, थोड़ा ये कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रासायनिक लिख रखा, रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं वे जैविक उत्प्रेरक। देखिए ये क्या है, उत्प्रेरक, ये किसको उत्प्रेरित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। किसमें उत्प्रेरित करते हैं, जीवों में। फिर से देखते हैं, वह जैविक उत्प्रेरक जो जीवों में रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। आपको पता ही है पौधों में दो एंजाइम होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम। ओके, तो ये आपको लिख देना है। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फल का करता है, ये अपने को पूरा लिख देना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन पढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में वसा का, तो मैं यहाँ पर ऊपर बता देता हूँ, थोड़ा मैंने देखिए ऊपर रह गया ये वसा वाला, ठीक है। सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है मैंने। ओके, आपका क्वेश्चन है वसा। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपके इसमें दे रखा है 9वां क्वेश्चन नंबर। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 9वां वाले का, ठीक है। वसा का पाचन इस प्रकार से कुछ होता है, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, मैं इसका डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, समझाने में समय लगता है। इसके जस्ट नीचे एक जो भोजन में लार वाला, ये क्वेश्चन भी आपका 14वां वाला क्वेश्चन है। देखिए ये 14वां वाला क्वेश्चन है, तो 14वें वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देता हूँ थोड़ा सही से, ताकि आपको समस्या नहीं आए। ये आपका 14वां वाला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन भी हो चुका है, बार बार नहीं कहेंगे कि 14वां क्वेश्चन कहाँ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था, 9वां वाला मैंने बता दिया। 10वां वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए 10वां वाला क्वेश्चन आ रहा है कि संयोजन, तो मैंने बताया था ना ऊपर एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कौन सा है, तो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, ठीक है। रिक्त स्थान नंबर 6, रिक्त स्थान नंबर 6 पूरा वैसा वैसे लिख देना है, और रिक्त स्थान में क्या लिख देना है, संयोजन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो ये आपको पूरा लिख देना है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सा क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ये 10वां क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सभी के आंसर लिख रखे हैं मैंने, चिंता नहीं करें। चलिए अपवर्तनांक बताता हूँ मैं आपको, अपवर्तनांक कहाँ लिख रखा है मैंने, ठीक है। पहले अपवर्तनांक बता देता हूँ। अपवर्तनांक जो लिख रखा है ये देखिए, ये आपको अपवर्तनांक की डिफिनेशन लिख देनी। क्या लिखनी है अपवर्तनांक की डिफिनेशन, तो ये वाला इस तरीके से फार्मूला लिख देना है, और डेफिनेशन भी लिख लेनी है आपको। लिखना है कि दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, किन्हीं भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। फिर लिखना, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा अच्छी तरीके से देखना है, यहाँ पर जो मैंने गोला लगाया है, यहाँ पर देखिए 1 2 लिखा है, तो 2 वाले को ऊपर लिखना है देखिए, और 1 वाले को नीचे लिखना है। ये थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपवर्तनांक अगर 1 2 बोलूँ, क्या बोलूँ, 1 2 बोलूँ, तो 2 क्या है, पीछे है, तो उसको ऊपर लिखना है, और 1 को नीचे। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, अच्छी तरीके से देख लेना है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे अपन, ठीक है। अभी तो 12 मिनट हुए हैं, तो लगभग अपन 20 मिनट में ये पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन अच्छा वीडियो बनना चाहिए, सभी आंसर्स आपको आने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 40 है, लेंस की क्षमता बताइए। तो ये तो मैं एक मौखिक ही बता देता हूँ आपको। 12वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, लेंस की क्षमता आपसे पूछा है ना, तो P बराबर आपको लिख देना है 1 बटा, और उत्तल लेंस बोला इसलिए प्लस का 40 आ जाएगा, पहले लिख देना, दिया है फोकस दूरी 40 है, तो लेंस क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1 बटा एफ, ऐसे करके लिख देंगे अपन। ओके, 1 बटा एफ, इस तरीके से लिख देना है 1 बटा एफ, और फिर आपको 1 बटा 40 लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, ये काय में है, मीटर में है, सॉरी ये हमारे पास ये नीचे वाली चीज़ जो हमारे पास, ये डायप्टर में, काय में आ रहा है, डायप्टर में आ रहा है, डायप्टर में आ रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, P बराबर, इसको अगर काटेंगे तो 0 दशमलव, दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पर 10 आएगा, तो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो फिर से हम 0 कर देंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन काट लेंगे, 40 दूना 80, और फिर 20 बचेगा, तो 40 5 तो 0.25 इस डायप्टर इसका आंसर रहेगा। ओके, ये आपको किताब में मिल जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां। ज़्यादा कठिन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बता दिया। ओके, और ये दोनों, इसका अथवा वाला भी आपको किताब में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। अरे भाई साहब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए, ये तो आपको पता ही है, ये वाला देखिए ग्लूकोज, ये पूरा मैंने क्लास में कितनी बार रटाया है ये। ओके, तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही सकते हैं यार, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। और 13वें के बाद अपन आते हैं 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भोजन में पाचन में लार की भूमिका, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ,
ठीक है। 15वां क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। 15वां वाला क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। 15वां वाला क्वेश्चन, 15 वाले क्वेश्चन में क्या था कि भैया अम्ल और क्षार में अंतर तो लिख ही लेना है यार, बिल्कुल आसान है। ओके, फिर अपन 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी वाला, हमने क्लास में किया है इसलिए ये नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। ओके, ये वाला जरूर लिख लीजिएगा। या नीचे वाला भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित करते हैं, तो क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत अक्रिय गैस है जो प्रभावित नहीं करती, इसलिए हम चिप्स को और इनको नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। ऊपर वाला भी अच्छा है, नीचे वाला भी अच्छा है, तो दोनों कर सकते हैं। 15 और 16 आप दोनों को आपको ही कर रहे हैं। और अगर उनमें डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारी ऑफलाइन क्लास वाले स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, कौन से क्वेश्चन में आ चुके अपन, 17 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, है ना, सॉरी 16 क्वेश्चन हो चुका है ऑक्सी और अनाक्सी में। तो ऑक्सी और अनाक्सी मैंने देखिए यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये ऑक्सी और अनॉक्सी पूछा गया प्रश्न में, इसको वायवी और अवायवी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये धमनी और शिरा में अंतर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, आसान है। ऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग हो, अनॉक्सी जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो, ठीक है। एज इट इज इसको लिख लेना है और याद तुम कर ही लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखिए इस ऑक्सी में क्या होता है, CO2 और हाइड्रोजन दोनों उपयोग उत्पन्न होते हैं, और इसमें केवल CO2 और एल्कोहल उत्पन्न होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको 4 अंतर लिख लेने हैं। या इसने कितने पूछे, 3 पूछे, तो आपको 3 लिख लेने हैं। यहाँ पर 5 दे रखे तो आपको मात्र 3 लिख लेना, शुरू के 3 लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 19वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 19वां क्वेश्चन कि लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य, इसका सूत्र लिखिए, आवर्धन का ऋणात्मक। और नीचे क्या दे रखा है, एक अवतल लेंस का, तो ये आपकी बुक में है, मैंने अभी देखा था। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर, ओके 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 ओके, ये मैंने अभी देखा था कहीं पर। तो मैं आपको यहाँ पर 19, आपका जो 19वां क्वेश्चन है ना, आपकी किताब में पेज नंबर 200 पर मिल जाएगा। ओके, इसमें एक चीज़ है, लास्ट की 2 लाइनें नहीं लिखनी उसमें, केवल जितना पूछा है उतने ही लिखना है। पूछा क्या प्रश्न में कि भैया इसने इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो वो दूरी बता देनी है आपको केवल। ओके, तो ये आपको पेज नंबर 200 पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वें में देखिए मैं पूरे अच्छी तरीके से याद करा देता हूँ मैं आपको। ये रासायनिक समीकरण देखो कैसे करने हैं। ये रासायनिक समीकरण 4 आए थे और इन चारों में पूछा है कि भैया हमको बताओ कि इसको शुद्ध कैसे करेंगे। तो देखो मैं याद करा देता हूँ। पहले 2 जो आएंगे उसमें क्या करना है, शुरू में 2 और आखिरी में 2 लगा देना। केवल शुरू में 2 और आखिरी में 2 लगा देना। क्या करोगे, याद हो जाएगा। पहले शुरू के 2 में, शुरू में फर्स्ट में 2 और लास्ट में 2, फर्स्ट में 2 और लास्ट में 2। तीसरे वाले में केवल और केवल लास्ट में 2, मतलब तीसरे वाले में समझिए, देखिए कम होता जा रहा है, इसमें कम हो गया, इसमें यहाँ कुछ नहीं करना है। ओके, और लास्ट वाले में तो कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्रश्न उतार देना है। ओके, तो वही क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बात समझ में आशा करता हूँ। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। शुरू के 2 में क्या करना है, शुरू में 2 आखिरी में 2, शुरू में 2 आखिरी में 2। तीसरे वाले में केवल लास्ट में 2 लगा देना है और चौथे वाले में तो कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये आपका आंसर, इसके समीकरण शुद्ध हो जाएंगे। 21वें वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 21वां वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, तो 21वां वाला बोल रहा है कि यकृत और अग्नाशय के 2 कार्य लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, देखिए यकृत के कार्य आपको लिख देना है और अग्नाशय के कार्य भी लिख देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भी शायद मैंने फोटो खींचा था अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का, बहुत आसान है। इसमें डॉक्टर ने लेंस, देखिए डी लिख रखा है ना, डी का मतलब होता है डायप्टर, और लेंस का सूत्र लगा देना है। बस इतना सा क्वेश्चन ही करना है यार, 2-3 लाइनें हैं, 2 बार करोगे सूत्र हो जाएगा। P बराबर 1/F होता है, तो F निकालना है, तो F ऊपर आ गया और P बटे में चला गया बस। और P की जगह इसने क्या लिख दिया, 1.5 लिख दिया और फिर मान निकाल लिया। ओके, और 100 का गुणा कर दिया क्योंकि यहाँ पर मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में लाया है। ओके, और कभी भी याद रखना, अगर ये प्लस लिख रखा होगा ना तो अभिसारी होगा। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर लिख रखा अभिसारी उत्तल लेंस, मैंने समझा दिया है, आप आराम से खुद कर लोगे। ओके, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, और ये तो अपन पहले देख ही चुके थे। आशा करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और थैंक यू। और अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो लास्ट में थैंक यू ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने लास्ट तक वीडियो को देखा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।